Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Suchita Verma and today we are going to talk about various shapes and arrangement in bacteria. Let's get started. बैक्टीरिया जैसे कि हम जानते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही स्मॉल है। और अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ की बात करते हैं तो इनका जो साइज़ है वो होता है 0.05 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं। डिफरेंट शेप्स में भी उनके जो सेल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या शेप्स होती हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज की और किस तरीके से उनके जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं, राइट। शेप्स एंड अरेंजमेंट इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो बहुत ही सबसे सिंपल एक शेप है दैट इज कोकाई। अब जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बेसिक टर्म्स को समझ लेना इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। कोकाई यानी कि ऐसे सेल्स जो कि स्फेरिकल होते हैं। कोकस यानी कि राउंड, इसका मतलब है राउंड यानी कि स्फेरिकल, गोल। कुछ इस तरीके से सेल्स जो होते हैं वो उनको हम कोकाई बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो हम शेप देखते हैं वो होती है बैसिलाई। बैसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। कुछ इस तरीके से इसके शेप होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोकाई का एग्जाम्पल देखें तो कोकाई का एग्जाम्पल आता है स्टेफाइलोकोकस। ये एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस। और अगर आप इसके नाम को देखते हैं तो नाम में ही इसका जो शेप है वो ऑलरेडी गिवन है। तो अगर एग्जाम में ये आता है कि स्टेफाइलोकोकस किस शेप का होता है तो नाम पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इट इज कोकाई इन शेप। इसी तरह बैसिलाई का एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं दैट इज लैक्टोबैसिलस। नाउ लैक्टो मीन्स मिल्क, बैसिलस इज अगेन अ रॉड शेप बैक्टीरिया। सो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ज्यादातर मिल्क में पाया जाता है, हैंस द नेम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो इससे हमें मिल्क का भी पता चल गया और इससे हमें इसी के नाम में ये पता चल गया दैट इट इज अ rod shaped bacteria. Another type of shape is spirilla. Spirilla जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कुछ स्पाइरल शेप्ड होगा, या इसको हम हेलिकल भी बोल सकते हैं, कर्व्ड भी बोल सकते हैं। तो इसकी शेप क्या होगी? हेलिकल और कर्व्ड, राइट। इसका एग्जाम्पल है एक्वास्पाइरलम। कुछ इस तरीके की शेप का ये बैक्टीरिया होता है। सो दीज आर द 3 बेसिक शेप्स। कोकाई यानी कि स्फेरिकल, बैसिलाई यानी कि रॉड शेप्ड एंड स्पाइरला यानी कि हेलिकल, राइट। अब हम बात करते हैं, आपने इंग्लिश में सुना होगा वन एंड मैनी फॉर्म्स, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम वन मैनी फॉर्म्स देखते हैं। वन स्टैंड्स फॉर द सिंगुलर एंड मैनी स्टैंड्स फॉर द प्लूरल। तो जो कोकाई वर्ड है दैट इज प्लूरल फॉर्म। अगर हम एक सेल की बात करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे कोकस। ये मैं आपको सिंगुलर फॉर्म की बता रही हूं। एंड दिस वन इज द प्लूरल फॉर्म। तो कहीं कहीं आपको कोकस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको कोकाई मिला हुआ लिखेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोकस लिखा हुआ है, US लगा है पीछे, तो इट रेफर्स टू द सिंगुलर फॉर्म ऑफ। लेकिन अगर कोकाई है, पीछे I लगा है, तो ये उसी की कोकस की ही प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह हम बैसिलाई की बात करेंगे तो बैसिलाई भी प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बैसिलस, पीछे US लग जाता है। सिंगुलर फॉर्म में बैसिलस लग जाता है।
स्पाइरला की बात करेंगे तो स्पाइरला भी एक प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है स्पाइरलम। उसमें पीछे यूएम लग जाता है। तो दोनों ही वर्ड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको प्लूरल फॉर्म्स और सिंगुलर फॉर्म्स के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि देखते ही आपको पता चल जाए कि यहाँ एक सिंगल सेल की बात हो रही है या मल्टीपल सेल्स की बात हो रही है। सो दीज आर द बेसिक शेप्स बैक्टीरिया की। अब हम आगे चल के इन्हीं शेप्स में इनके अरेंजमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से शेप हमने देख ली सेल की, बट इसी शेप में क्या डिफरेंट अरेंजमेंट्स बैक्टीरियल सेल के हो सकते हैं, राइट? कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लेते हैं कि प्लियोमॉर्फिक क्या होता है। सो इट इज प्लियोमॉर्फिक। तो मॉर्फिक जो वर्ड है वो निकला है मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप क्या है, और प्लियो का मतलब होता है मोर, या कोई चीज़ अपने यूजुअल से थोड़ा सा डिफर कर जाती है तो हम उसे प्लियो बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक टर्म हम ऐसे बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं जिनकी जो शेप होती है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होता। जैसे ज़रूरी नहीं है कि बैसिलाई ही हो या ज़रूरी नहीं है कि कोकाई ही हो। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपनी शेप चेंज कर सकते हैं या जिनकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, मोर देन वन शेप, उनके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म प्लियोमॉर्फिक। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, दैट इज आर्थ्रोबैक्टर। So now we are going to talk about the different arrangements जो कोकाई शेप्ड में दिखाई देते हैं, कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया में दिखाई देते हैं। The very first is डिप्लोकोकाई। तो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे है डिप्लो। डिप्लो का मतलब दो, यानी कि पेयर, ठीक है। हम दो भी बोल सकते हैं, हम पेयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास सेल है, इस सिंगल प्लेन में डिवीजन होगा, ये सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेल जो है ये दो हो गए, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। सिंगल प्लेन में डिवीजन हुआ है और पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। डाई यानी कि टू, पेयर, राइट। स्ट्रेप्टो यानी कि चेन, यहाँ पे भी एक सेल है, ये जब डिवाइड होगा तो ये सिंगल प्लेन में डिवाइड होगा और चेन बनाएगा। तो जितने भी सेल्स हैं वो सीधे एक लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे अरेंजमेंट को हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। शेप तो कोकाई है, स्फेरिकल है सेल जो है, और क्योंकि वो चेन में अटैच्ड है एक दूसरे से, इसलिए हमने उनको स्ट्रेप्टोकोकाई बोल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राड्स। आपने फ्रूटी के टेट्रा पैक्स देखे होंगे, हैंस द नेम टेट्राड्स। टेट्रा मतलब जिसके 4 साइड्स हों। तो ये जो टेट्राड्स हैं इसमें 4 सेल होंगे, 4, ठीक है। अब इसका जो डिवीजन है ये 2 प्लेन में डिवाइड होगा। एक सेल है, इसका 2 प्लेन्स में 1, 2, 3 एंड 4। एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए 4। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेफाइलोकोकाई और सार्सिनाई। ये जो दोनों हमारे अरेंजमेंट्स हैं इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। नंबर 1 थिंग जो इसमें ध्यान रखने वाली है, दोनों ही 3 प्लेन में डिवाइड होते हैं। हमने डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़े, सिंगल प्लेन में डिवीजन हो रहा था। टेट्राड्स आए, 2 प्लेन में डिवीजन हो रहा था। स्टेफाइलोकोकाई और सार्सिनाई जो है वो 3 प्लेन में डिवाइड होंगे। डिवीजन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा इसमें, कि जो स्टेफाइलोकोकाई होता है उसमें जो इसका डिवीजन होता है वो बहुत ही इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर पैटर्न में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इसका पैटर्न जो है दैट इज इर्रेगुलर, और सार्सिनाई का जो पैटर्न है दैट इज रेगुलर। तो स्टेफाइलोकोकाई को अगर आप देखोगे तो ये जैसे आपने ग्रेप्स का बंच देखा होगा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स ऐसे ही बोलते हैं हम। तो यहाँ पे भी एक बंच फॉर्मेशन हो जाएगी,
कुछ इस तरीके से बंच बन जाएगा सेल्स का। ये कैसा भी हो सकता है, इरेगुलर सा, इसकी कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। लेकिन जब सार्सिनाई की बात होगी तो जैसे कि आपने एक क्यूबॉइड देखा होगा, इसका अरेंजमेंट क्यूबॉइडल होता है। कोई भी सेल एक दूसरे से इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल क्यूबॉइडल अरेंजमेंट होता है। बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ शेप इज बैसिलाई। बैसिलाई आर दी rod shaped bacteria. These are rod shaped bacteria, right? या तो ये बैक्टीरिया जो बैसिलाई है ये सिंगल मिल सकता है हमें, या फिर ये हमें पेयर्स में मिलेगा, या ये हमें चेन में मिलेगा। सिंगल मिल सकता है, पेयर्स में मिलेगा। तो पेयर्स में मिलेगा तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म है डिप्लो। डिप्लो स्टैंड्स फॉर पेयर्स, और क्योंकि शेप जो है वो बैसिलाई है तो इसके आगे हम बैसिलाई लगा देंगे, हेंस द नेम डिप्लो बैसिलाई, राइट। देन चेन में एग्जिस्ट कर सकता है। चेन के लिए हमारे पास टर्म है स्ट्रेप्टो। चेन के लिए टर्म है स्ट्रेप्टो, शेप है बैसिलाई, हेंस द टर्म स्ट्रेप्टो बैसिलाई। ये मेजर इसके अरेंजमेंट्स हैं। पहले हमने कोकाई के देखे, अब हमने बैसिलाई के देखे। एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है कोराइनी बैक्टीरियम, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो यहाँ पे कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? नंबर 1 इंफॉर्मेशन दैट इट इज अ बैक्टीरियम। नंबर 2 इंफॉर्मेशन कि ये डिप्थीरियाई, यानी कि ये डिजीज कॉज करता है डिप्थीरिया, राइट। तो इस तरीके से जब भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देखते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ये देखने की कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही छुपी हुई है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नाम होते हैं वो या तो उसके शेप से या उसके टाइप से या फिर उसके डिजीज से एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला ये बैक्टीरिया है और ये डिप्थीरिया कॉज कर रहा है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये मैच स्टिक की तरह साइड बाय साइड रखे हुए होते हैं। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो मैच स्टिक्स की तरह होते हैं इसके सेल्स और साइड बाय साइड प्लेसमेंट होती है उनकी, राइट। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैलिसेड अरेंजमेंट। तो ये कई बार एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है कि किस तरीके का अरेंजमेंट कोराइनी बैक्टीरिया में डिप्थीरिया में पाया जाता है। तो द आंसर इज पैलिसेड अरेंजमेंट। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब आप कहोगे कि इसमें है तो बैक्टीरिया लेकिन इसमें माइसिस क्यों लग रहा है, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो यहां पे 2 टर्म आ रही है। वन इज स्ट्रेप्टो, हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रेप्टो स्टैंड्स फॉर चेन। जो इसका चेन है, एक्चुअली इसमें चेन क्या, इसमें फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है। माइसिस, माइसिस स्टैंड्स फॉर माइसीलियम। ये हाइफी बनाता है। हाइफी, बहुत सारे हाइफीज मिलके माइसीलियम बनाते हैं, हेंस द नेम माइसिस। यूजुअली जो हाइफी है, माइसीलियम है, ये फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिस में हाइफी फॉर्मेशन होती है, बट ये है एक टाइप का बैक्टीरिया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेप्टो लॉन्ग चेन फिलामेंट बनाता है, ये फिलामेंट ब्रांच्ड पे होता है, लेकिन क्योंकि ये हाइफी बनाता है और खूब सारे हाइफी मिलके माइसीलियम बना देते हैं, इसलिए इसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस है, राइट। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज
curved shaped bacteria, that is curved shape बैक्टीरिया, जिसे हम स्पाइरला बोल सकते हैं। कर्व शेप में आपके दो शेप्स आती हैं, वन इज विब्रियो एंड द अदर इज हेलिकल। कुछ इस तरीके से कर्व्स होते हैं, राइट? इसको हम कर्व्स बोल सकते हैं। ये तो अगर ये जो टर्न है, अगर तो ये कॉमा शेप्ड है, राइट, कुछ इस तरीके से हाफ टर्न है, अगर ये टर्न हमारा हाफ है या इनकम्प्लीट टर्न है, इनकम्प्लीट टर्न है, तो ऐसे शेप को हम बोलेंगे विब्रियो। और अगर ये टर्न हमारा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट टर्न है, देन हम ऐसी शेप को बोलेंगे हेलिकल। यही रेफरेंस है। अगर टर्न इनकम्प्लीट, शेप इज विब्रियो, अगर टर्न कंप्लीट, देन द शेप इज हेलिकल। इसके अलावा एक डिस्टिंक्शन हम और पढ़ते हैं, वो होती है हमारी स्पाइरिला एंड स्पाइरोकीट्स। स्पाइरिला और स्पाइरोकीट्स दोनों में एक ही डिफरेंस है, दोनों ही हेलिकल हैं, दोनों ही हेलिकल हैं। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, दिस इज हाईली फ्लेक्सिबल, कुछ इस तरीके का होगा लाइक ट्रेपोनेमा। और स्पाइरला जो होते हैं वो थोड़े से रिजिड होते हैं, है इनमें भी कर्व, इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना इसमें है, ठीक है? तो ये जो है इसमें रिजिडिटी होती है, ये बहुत इजीली चेंज नहीं कर सकते, अपनी शेप फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आराम से अपने डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्व्ड शेप बैक्टीरिया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या क्या शेप्स हमने पढ़ी। रिकैपिचुलेशन के लिए मैं एक बार बता देती हूँ। हमने पहले पढ़ा कोकाई जो कि स्फेरिकल शेप थे, उसमें हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पढ़े जैसे कि डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राड्स, स्टेफाइलोकोकाई जो कि इरेगुलर पैटर्न में थे, सार्सिनाई जो कि रेगुलर पैटर्न में मिलते हैं। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा बैसिलाई। बैसिलाई में हमने पढ़ा कि बैसिलाई या तो सिंगल मिल सकते हैं या पेयर में मिल सकते हैं। पेयर में मिलेंगे तो हम उन्हें डिप्लोबैसिलाई बोलेंगे, चेन में मिलेंगे तो हम उन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलेंगे। उसके अलावा हमने कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई की शेप डिस्कस करी, देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिस, देन हमने कर्व्ड शेप बैक्टीरिया को डिस्कस किया, राइट? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है जस्ट लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियो। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो ना समझ आई हो तो भी आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।